नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी सुनिए दुर्योधन की बहन यानी कौरवों और पांडवों की बहन, इकलौती बहन दुशाला की। महाभारत में सभी ने 100 कौरव और 5 पांडवों के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कौरव और पांडवों की एक बहन भी थी जिसका नाम दुशाला था। अब यूं तो दुशाला धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री थी, लेकिन वो पांडवों को भी अपने सगे भाइयों जैसा ही प्यार और सम्मान देती थी। दुशाला इकलौती बहन थी, लेकिन फिर भी उसने जीवन भर बहुत ही दुख सहे। आज के इस पॉडकास्ट में दुशाला की कहानी जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि महाभारत की कथा में 100 कौरवों का जन्म गर्भ से न होकर एक विशेष तरीके से हुआ था। तो क्या दुशाला भी इसी तरीके से जन्मी थी? दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास द्वारा 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था, और गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उनका गर्भ ठहरा रहा। लेकिन जब गर्भ बाहर आया तो वो एक लोहे का गोला था, जिसे देखकर वो डर गई और उन्हें लगा कि समाज क्या कहेगा, और इसी लोक लज्जा की वजह से उन्होंने इस गोले को फेंकने की सोचा। और जब वो इसे फेंकने जा रही थी तभी वेदव्यास जी आ गए और उन्होंने उस लोहे के गोले के 100 टुकड़े कर दिए और इन्हें 100 अलग अलग मटकियों में रखने का कहा। कुछ समय बाद इन मटकियों में से 100 कौरवों का जन्म हुआ, लेकिन फिर दुशाला कहां से आई, ये सवाल है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने जब उस लोहे के गोले के टुकड़े किए तो 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा बच गया था, और इसी बचे टुकड़े से जन्म हुआ कौरवों की बहन दुशाला का। इकलौती बहन होने की वजह से उसे बचपन से ही बहुत प्यार और दुलार से रखा गया। उसे सभी तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई थीं, लेकिन विवाह के बाद से उसके दुख शुरू हो गए। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश राजा जयद्रथ के साथ हुआ। जयद्रथ यूं तो शूरवीर राजा था, लेकिन वो अपने दोहरे व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता था। कभी तो वो दुशाला से अच्छा व्यवहार करता तो कभी उसे प्रताड़ित करता। दुशाला यूं तो इतने बड़े राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन वो अपने पति से कुछ कह नहीं पाती थी। जयद्रथ ने अपनी सीमाएं तब लांघ दी जब उसने द्रौपदी का अपहरण किया। उसके इस कृत्य से गुस्से में आए पांडव जयद्रथ का वध करने के लिए निकल पड़े। पांडवों ने जयद्रथ को सजा देने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करने का निर्णय किया, लेकिन द्रौपदी बीच में आ गई। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि वो उनकी इकलौती बहन दुशाला का सुहाग है और उनकी सजा से दुशाला बहुत आहत होगी। पांडवों ने द्रौपदी की बात मानकर जयद्रथ को मारा तो नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जयद्रथ को गंजा कर दिया। शर्मसार हुआ जयद्रथ प्रतिशोध की भावना से भरा था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि दुनिया उसे बुरी नजरों से देखे। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जयद्रथ ने शिव की तपस्या की, और उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे कई तरह के वरदान दिए। जब इस बात का दुशाला को पता चला तो वो अपने पति से प्रसन्न हुई और उसके द्वारा किए गए पुराने पापों के लिए उसे क्षमा भी कर दिया। कुछ समय के बाद ही दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। युद्ध के दौरान जयद्रथ ने धोखे से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी चक्रव्यूह में, जबकि उस समय वो निहत्था था, और इसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रण लिए अर्जुन ने श्रीकृष्ण की माया की मदद से एक ही बार में जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपनी बहन दुशाला को विधवा कर दिया। कहते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति से कुछ वर्षों के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ हेतु अर्जुन गलती से सिंधु राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय दुशाला का पुत्र सिंधु राज्य का शासक था, राजा था। अपने पिता के हत्यारे अर्जुन के राज्य में आने की खबर सुन दुशाला का पुत्र भय से ही अपने प्राण त्याग बैठा था। पहले पति और फिर पुत्र के वियोग में दुशाला अर्जुन के समक्ष विलाप करने लगी और उनसे विनती करने लगी कि उसके वंश को बचा लो। समाधान हेतु अर्जुन ने दुशाला के पौत्र को राज्य की गद्दी पर बैठाया और पूर्ण सम्मान के साथ सिंधु राज्य का राजा बनाया, और इस तरह से
कौरव और पांडवों की इकलौती बहन होने के बाद भी दुशाला को कभी सुख का जीवन जीने का अवसर नहीं मिला। पहले उसके पति द्वारा वो प्रताड़ित हुई, फिर विधवा हुई, फिर अपने बेटे को खोया और सारा जीवन दुशाला ने दुख में बिताया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।